नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, क्या आप भी उन बच्चों में से हैं, उन विद्यार्थियों में से हैं जो परसेंटेज टॉपिक को पढ़ करके या फिर मैथ्स को पढ़ करके थक चुके हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर कंसेप्ट समझ में आने के बाद भी आप अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होगा, तो मैं कहता हूं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि ये कंसेप्ट इसी मेथड से होगा। आपका माइंडसेट जहां जो काम करे उस मेथड से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। इस आज की क्लास में मैं लाया हूं लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन जो परसेंटेज टॉपिक से बनते हैं या परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक से बनते हैं, और लगभग सभी प्रकार कवर अप किए हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए आए हो या चैनल पर नए आए हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 25% अधिक हो तो कितने परसेंट कम होगा। अब एक कोई चीज किसी दूसरी चीज से कितने परसेंट कम है, अधिक है, तो वह कितने परसेंट कम होगी। आप मुझे ये बताओ। क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है। अपन मेथड नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। मेथड नंबर ये कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल तरीका है। 2-3 तरीके पढ़ेंगे एक ही चीज को। मान लो कोई चीज 100 है। आपको पता है अपन जब भी लेते हैं 100 लेते हैं। अगर मान लो कोई चीज कितनी है 100, अब 100 तो इसकी कौन सी वैल्यू थी, ये थी इसकी ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू थी? ओरिजिनल वैल्यू। अब 100 से बढ़कर के ये कितना हो गया दोस्तों? 20%। 20% का मतलब 25% बढ़ा तो कितना हो गया? ये 125 हो गया। कितना हो गया? 125। 100 से कितना अधिक हुआ? 25%। और 100 पर कोई संख्या परसेंटेज में उतनी ही ज्यादा होती है जितनी वह वास्तव में होगी। तो 100 से 125 तो कितने परसेंट कम होगा? यानी कि जो पुरानी वैल्यू है ये नई वैल्यू से कितना परसेंट कम होगी। आप मुझे ये बताओ दोस्तों, 125 से 100 कितना कम है? 25। 1 से कितना कम होगा? 125। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो 25 से 5 बार कटा और 5 से ये 20 बार कटा, तो आपका कितना आंसर आ गया? 20% आ गया। पहला तो आपका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका आप इसको ये भी कर सकते हो। मान लो कि अच्छा ये बोल रहा है 25% अधिक है। अब ये बताओ दोस्तों, 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है आपका 1/4। 1/4। अब ये अपॉन में जो वैल्यू आती है ये उसकी वास्तविक वैल्यू आती है, ओरिजिनल वैल्यू आती है। वास्तविक वैल्यू 4 है। 4 से कितना ज्यादा है? 1। ये ज्यादा है। तो अब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। कितने पर हो जाएगी? 4 से बढ़कर कितना हुआ है? 1 बढ़ा ना। तो 4 से अधिक कितना है? 5। अब ये 5 जो है 4 से कितना कम है? 1। अब पुरानी वैल्यू कितनी है? 5। और 1/5 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 20%। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई प्रकार से कर सकते हो। ये आपको कम समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? दोस्तों, ए जो है बी से कितना कम है? 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप? 1/5 होती है। ये 5 कौन सी वैल्यू है? ये उसकी वास्तविक वैल्यू है। और कितना ज्यादा है, कितना कम है? तो 1 कम है, मतलब कि ये इसका कम हो गया। 5 पर कितना कम है दोस्तों? 1। तो कितना बन जाएगी वैल्यू? वैल्यू तो 4 बन जाएगी। तो 1/4। और 1/4 क्या होता है दोस्तों? 25% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। 1/4 कैसे आया? आप ऐसे समझो साथियों कि अब ओरिजिनल वैल्यू तो 5 है, इससे कितना कम है? 20%, यानी कि 1 कम है। यानी कि इसका 20% ये होता है। तो 1 कम होने का मतलब अब वैल्यू कितनी बन गई? 4। पहले कितनी थी दोस्तों? 5। 5 से कितनी बन गई? 4। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। कितने पर कमी हुई?
कितने पर कमी हुई, अब 4 आ गया ना, तो ये लोग 4 कितना परसेंट अधिक होगा, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट क्या होगा, अधिक होगा। तो 1 ज्यादा है कितने से, 4 से, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। आपको ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 120। अब ये 120 20% कम है, सॉरी 20% कम होने का मतलब 100 से कितना है, 80, 100 से कितना है, 80। अब ये पूछ रहा है ये कौन सा आपका बी और ये कौन सा आपका ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से ज्यादा कितना है दोस्तों, 20, कितने पर अधिक है, 100 पर, और गुणा किससे कर दो, 100, 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, बी ए से बी कितना परसेंट क्या होगा, अधिक होगा, 80 आएगा ना यहाँ पे, 20 चौक 80 और 4 से काटो तो 25 बार। भाई हो किस पे रहा है कम, 80 पर ही तो हो रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं। यहां भी देखो मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे लिखी है, बाद में आने वाली। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च कैसा रहे, अपरिवर्तित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितना परसेंट की कमी करे कि खर्च कैसा रहे, अपरिवर्तित। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि चीज है क्या। वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं फॉर्मूला यूज करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर आप लोग भूल जाते हो। क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि। एक बात ध्यान रखना, मुझे आप ये बताओ, आपके पास कोई वस्तु है, उसका कुछ तो मूल्य होगा, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, कुछ तो होगा, और उसका आप कुछ अमाउंट कुछ क्वांटिटी यूज कर रहे होंगे, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो खर्च कितना होगा, जितनी आप काम में ले रहे हो वो मल्टीप्लाई जितनी उसकी रेट है, मल्टीप्लाई जितनी उसकी क्या है, रेट है। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, वस्तु का जो मूल्य है उसको यहां लिखो और यहां लिखो वस्तु की क्या, खपत, और वस्तु के मूल्य को जब खपत से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास खर्च। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। मान लो वस्तु का जो पुराना मूल्य था वो था 100 रुपए, ठीक है, खपत उसकी मान लो थी 100। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता यहाँ 100 मानना है कि 50 मानना है। भाई मैंने मूल्य भी 100 माना है और खपत भी कितनी मान ली है, 100 मान ली है। तो खर्च कितना होगा दोस्तों, 100 को 100 से गुणा करो, 10,000 इसका खर्च हो जाएगा। ये ओल्ड वैल्यू है। अब नई वैल्यू क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 से दोस्तों अब कितना हो गया ये बताओ, 100 से हो गया 120। और खपत मान लो बोल रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च कैसा रहे, अनचेंज। ये खर्च जो है ना दोस्तों ये अनचेंज रहेगा, पहले भी 10,000 था और अब भी कितना होगा, 10,000 ही होगा। लेकिन खपत में तो कमी करनी पड़ेगी ना। भाई मान लो आप पहले 100 रुपए किलो चीनी लेके आ रहे थे, अब चीनी का भाव बढ़ गया 110 रुपए किलो हो गया। पहले आप 100 रुपए में 1 किलो चीनी लेकर के आते थे, अब 100 रुपए में 1 किलो से कुछ चीनी कम आएगी। अगर आपके पास कुल 100 ही रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं, 100 ही रुपए हैं, तो आप तो 100 रुपए की ही तो चीनी लाओगे। कमी किस चीज में हो जाएगी, आपकी खपत में। आप जो चीनी खा रहे हो 1 किलो वो आपको कम करनी पड़ेगी। तो मान लो खपत में आपने x की कमी कर दी, कितनी कमी कर दी, x की कमी कर दी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च अनचेंज रहे। दोस्तों खर्च तो पूरा 10 का 10,000 है, मूल्य जो है वो 100 से 120 हो गया, खपत जो है 100 से कितनी हो गई, x। आपने एक बात तो समझ में आ गई होगी ना कि जब भी हम मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, खर्च मिलता है।
मूल्य को जब आप गुणा करते हो किससे, खपत से। 100 रुपये किलो चीनी है, आपको 2 किलो चीनी लानी है, 100 को 2 से गुणा करोगे तो आपका खर्च 200 आ जाएगा। 100 रुपये किलो चीनी है, आप 100 रुपये की खपत करते हो, एक महीने में 100 रुपये किलो की 100 किलो चीनी खा रहे हो, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। जैसे आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10,000 निकाला, यानी कि मूल्य को खपत से गुणा करके खर्च निकाला, वैसे ही नए वाले को भी खर्च से गुणा करके खपत आनी चाहिए। तो 120 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो मुझे 10,000 ही तो मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 बटे कितना, 120। ये क्या है दोस्तों, ये x है आपकी नई वाली चीनी में चेंजेस। x क्या है, नई वाली चीनी में चेंजेस। यहां से काटा पीटी करोगे, 4 से कटोगे, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 250 बटे 3 आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, 250 बटे 3 नई वाली चीनी है। आपके पास पहले 100 किलो चीनी आती थी, अब आपके पास 250 बटे 3 किलो चीनी आ रही है। चीनी में कितनी कमी हुई, तो चीनी में पहले 100 थी, अब 250 बटे 3 हो गई। तो 3 से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 300 माइनस 250 बटे 3, तो कितना बन जाएगा, 50 बटे 3। आपके पास जो चीनी में चेंजेस आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 50 बटे 3, और 50 बटे 3 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2 बटे 3%। ये लो, ये वाला 50 बटे 3। एक मेथड तो दोस्तों ये वाला है। दूसरा मेथड ये कहता है कि आपने कहा सर 100 किलो मान लो, नहीं मानेंगे हम तो सर, तो कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं इसी क्वेश्चन को। भाई मान लो कुछ और वैल्यू आ रही हो, मैं कहता हूं मूल्य को आप 100 ही मानो। कितना मानो, 100 ही मान लो। चीनी को खपत को मान लिया आपने 1 किलो, कि पहले आपके पास 100 रुपए किलो की 1 किलो चीनी खा रहे थे, तो खर्च आपका हो जाएगा 100। अब आपके पास क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। मैंने यहां पे 100 इसलिए माना है कि परसेंटेज की बात कर रहा है, और परसेंटेज 100 पर निकालना इजी होता है। तो अब आप एक काम करो साथियों, 100 रुपए से कितना हो गया, 20% की वृद्धि, तो 120 हो गया नया प्राइस। चीनी की खपत जो है ना, वो पहले से मान लो अब x हो गई, खर्च अनचेंज रहेगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि 100 का 100 ही रहेगा। फिर से वही तरीका, 120 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 100 बटे 120, 0 से 0 कटा, 2 से 5 बटे 6 आ गया। अब ये 5 बटे 6 आपका क्या है, किलोग्राम के अंदर नई चीनी है। पहले थी 1 किलो, कितना चेंज हुआ, 1 माइनस 5 बटे 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, 1 बटे 6। परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो आपको अब 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिछले वाली मेथड में आपने यहाँ 100 किलो खपत ली थी, और 100 हमेशा परसेंटेज की ही होती है। अब की बार आपने 1 किलो ली है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो 50 बटे 3 परसेंटेज आपकी क्या हो जाएगी, खपत में कमी। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसा ही मान लो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो मासिक खर्च। अच्छा, उसी क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे बताऊं क्या मैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, आप ऐसे कर सकते हो साथियों कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, 1/5, 20% का मतलब 1/5 था। पहले लगते थे उसके 5 रुपए, 1 रुपए की क्या हो गई उसकी वृद्धि। अब कितना लग रहा है दोस्तों, 6 रुपए। अब कितना लग रहा है, 6 रुपए। पहले लगता था 5 रुपए, अब लगता है 6 रुपए। ठीक है, खपत मान लो उसकी आपने 1 मान ली, तो पहले 5 रुपए केजी, 5 रुपए आपका खर्चा था, और अब आपका 6 रुपए खर्चा है। कितना खर्चा बढ़ा, 1 खर्चा बढ़ा। कितने पर बढ़ा दोस्तों, 6 पर बढ़ा। मल्टीप्लाई 100 से कर दो, वही आपके पास 50/3 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करूंगा। आगे बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे अपन कंटिन्यू। ये कोई आपका अंतिम क्वेश्चन नहीं है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
आप हर एक क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हो। तो आगे जैसे आप ट्रेडिशनल सीख जाओगे तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप जो शॉर्ट मेथड है वो अपने आप काम में लेने लग जाओगे, आपको किसी प्रकार के दूसरे मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाए और मासिक खर्च 10% कम हो जाए तो खपत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। क्वेश्चन चेंज है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर रहा है। तो मान लो मैं पहले वही लिखता हूं मूल्य यानी कि प्राइस, यहां मैंने क्या लिखा प्राइस, यहां पे मैंने क्या लिखा उसकी रेट, और यहां मैंने क्या लिखा उसका एक्सपेंडिचर यानी कि मूल्य खपत और खर्च। तो मूल्य में 25% की कमी, मान लो जो उसका पुराना मूल्य है वो पहले 100 था, खर्च भी उसका 100 था। अरे प्राइस और रेट सेम ही हो गई ना, कंजम्पशन आएगा यहां पे ना, यहां आप कंजम्पशन मान लो। पहले रेट जो थी ना उसकी 100 थी और उसका कंजम्पशन यानी कि उसकी जो खपत थी वो भी 100 थी, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 10,000, राइट। अब बोल रहा है कि मूल्य में 25% की कमी हो गई। 25% की कमी किस में हुई? मूल्य में। तो 100 से मूल्य कितना हो गया? 75 हो गया। यहां तक क्लियर है? तो मासिक खर्च में 10% की कमी हो जाती है। मासिक जो खर्च है पहले 10,000 था, अब 10,000 से कितना कम हो जाएगा? 10%, यानी कि आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 10,000 का 10% कम यानी कि 90 होता है, 100 तो 900 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 900। और आप वैसे भी निकाल सकते हो कि 10,000 का 10% 100 होता है, तो 10,000 में 100 कम करोगे, सॉरी 9,000 आएगा ना। अरे ऐसे देखो 10,000 90 बटा 100, 2 जीरो गया, 1 2 3 जीरो आएंगे, ठीक है। और तो ये पूछ रहा है खपत में कितना % की वृद्धि करें। भाई रेट तो उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है, और खपत जो है वो भी उसकी कम हो रही है। तो खपत में कितना % की वृद्धि करें? तो मान लो पहले 100 खपत थी, अब उसकी खपत कितनी हो रही है? X। मैं वही मेथड लगा रहा हूं ताकि कम से कम आपको एक मेथड दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 100 से 75, जैसे आपने प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई किया और आपने एक्सपेंडिचर निकाला, वैसे ही 75 को आप x से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 9000 आना चाहिए। तो 75 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू कितना? 9000। x की वैल्यू यहां से निकालोगे 9000 अपॉन 75, 25 से काट दो, 25 से 3 बार कटा, 25 दिया 75 और 15 बचा, तो 25 छः 150, जीरो 3 से काटो 1 2 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 120 आ गई। दोस्तों x की वैल्यू 120 आने का मतलब क्या हुआ? $120 आने का मतलब हुआ पहले आपका खर्च था 100, अब खर्च है 120, तो 100 से कितना हो गया खर्चा आपका? 120। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 20% की क्या हो गई आपके पास? वृद्धि हो गई। यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसी क्वेश्चन को एक तरीका और है सॉल्व करने का, लेकिन आप इसी को काम में लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या कहता है दोस्तों? शॉर्ट मेथड देखो इतना सा एक फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये ए क्या होता है? कुल खपत में चेंज। एक्स क्या होता है? पहले वृद्धि या कमी। वाई क्या होता है? बाद में वृद्धि या कमी, ठीक है। मैं इसको दोबारा से यहां समझाता हूं आपको, एक फॉर्मूला टाइप भी है। एक्चुअली में उसको फॉर्मूला तो नहीं कर सकते अपन, लेकिन वो काम आ जाएगा आपके। प्लस माइनस ए बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहां ए क्या होता है साथियों? ए होता है कुल खपत।
x क्या होता है, परसेंटेज वृद्धि या फिर कमी, y क्या होता है, परसेंटेज वृद्धि या फिर कमी। रखो खपत में, अच्छा खर्च में 10% की कमी हो रही है, ये तो कुल खर्च होता है, कुल क्या होता है ये दोस्तों, कुल खर्च होता है। तो कुल खर्च ए की वैल्यू है 10, 10% कम हो रहा है यानी कि -10, प्लस माइनस एक्स, एक्स कितना हो रहा है, पहले 25% की कमी यानी कि -25, तो खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें, तो प्लस का y, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -25y/100। इसको सॉल्व कर लो आप, 25 को उधर ले जाओ तो 15 बचेगा, प्लस 25, 15 रहने दो उसको, 15 बराबर y -25y/100, 100y -25y कितना हो गया, 75y/100 बराबर आपके पास 15 बचा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 15 × 100/75, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 पंजे 15 और 5 चौक कितना हो गया, 20%। तो ऐसे भी आप दोस्तों निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, इसको काम में आपको कम लेना है। इससे केवल आप ट्रिक है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन जो अपना पुराना मेथड है उससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर खपत में 30% की क्या होती है दोस्तों, 30% की खपत में होती है कमी। मासिक खर्च में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, मूल्य में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, खपत में 30% की कमी हो रही है, तो खर्च में क्या चेंज होएगा। दोस्तों मैंने फिर वही कहा, पहले आप क्या लिखो, इधर लिख लो आप, मान लो आपका प्राइस, फिर कंजम्पशन, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना मूल्य है उसको खर्च से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। मान लो पहले 100 रुपए किलो कोई चीज थी और 100 ही उसकी खपत थी, तो खर्चा उसका 10,000। मैं बार बार यही एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। 40% की वृद्धि किसमें हो रही है, मूल्य में। तो प्राइस पहले 100 था, 40% की वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया, वो 140। कंजम्पशन जो है दोस्तों वो पहले 30% की कमी कर रहा है, पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 ही रह जाएगा। मासिक खर्च में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको कैसे नहीं लगाना है वो समझाता हूं मैं आपको। पहले खर्च था कितना, 10,000, 100 को 100 से गुणा किया, 10,000 खर्चा आ रहा था। अब 140 को 70 से गुणा करो, 0, 14 7 98, 9800, 9,800 रुपये अब खर्च हो रहा है। खर्च में परिवर्तन कितना हुआ, कमी पूछ रहा ना, परिवर्तन, तो 200 की कमी हो गई। कितने पर हुई दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी, 10,000, और मल्टीप्लाई परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से करेंगे, 4040 कटे, 2% की आपके पास क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी आपके पास, 2% की क्या हो जाएगी, कमी। इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते हो, प्लस माइनस वाले से। कुल चेंज वो तो आएगा प्लस माइनस ए, तो वो तो अपन को निकालना है। प्लस माइनस एक्स, पहले 40% की वृद्धि हो रही है ना, और 30% की खपत में कमी हो रही है, तो -30 × 40/100, 2 0 कट जाएंगे इसके, 40 में से 30 गया तो कितना बचा साथियों, 10, -4 तिया 12, 10 - 12 कितना होता है, माइनस का 2%, यानी कि क्या हो जाएगी, कमी। तो 2% क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज। क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये तो है ना चुटकियों में आंसर निकाल के दे रहा है, लेकिन इसमें हमको बहुत सारा टाइम लग रहा है। लेकिन साथियों समस्या ये है कि इस तरीके से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं, आपको दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कंसेप्ट ये है, आपको जितने मेथड है सारे पढ़ाऊं, कम से कम एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके तो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन को इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओ। मान लो ये दिमाग में नहीं आया कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, या डाउटफुल रहता है, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जो वैल्यू जो है हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये कोई वस्तु का मूल्य था और मैं उसके 100 आइटम काम में ले रहा था,
तो मेरा खर्चा जो था वो 10,000 था, 40% की वृद्धि तो 140 हो गया, 70% की खपत में कमी तो 30% की खपत में कमी तो 70 हो गया, खर्चे में चेंज मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो तो मासिक खर्च 20% बढ़ जाता है। यदि प्रारंभ में वस्तु की खपत 60 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी होगी। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसमें केवल परसेंटेज का खेल है। अब ये बोल रहा है कि खपत पहले कितनी थी, 60 किलोग्राम थी, तो अब की खपत कितनी होगी ये बताओ। आपको समझ में आ गया बात। तो मैं कह रहा हूं कि तरीका वही आपके पास, वही उसकी प्राइस ले लो, वही आपका कंजम्पशन ले लो और वही आपका एक्सपेंडिचर ले लो। मान लो पहले आपकी प्राइस थी 100, 40% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया, 140 हो गया। खर्च जो है ना, मासिक खर्च में 20% बढ़ जाता है। अब देखो मासिक खर्च 20% बढ़ रहा है, कंजम्पशन बोल रहा है वस्तु की खपत प्रारंभ में 60 किलो थी, तो यहां आपको 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि पहले खपत कितनी थी उसकी, 60 किलो थी। अब उसका जो खर्च है वो कितना होगा दोस्तों, 100 × 60 तो 6,000 हो जाएगा उसका खर्चा, रुपए मान लो यहाँ पे, और ये केजी में है और ये मैंने उसको रुपए में माना है। अब ये बोल रहा है मासिक खर्च 20% बढ़ जाता है। ये मासिक खर्च है 6,000 रुपए, 6,000 से 20% बढ़ा है। अब दोस्तों 6,000 से 20% को बढ़ा हुआ निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप सीधा 120/100 कर दो, 20% बोल रहा है ना, 2 0 कटे, 120 को 60 से गुणा करोगे 7,200 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6,000 और 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 निकाल लो इसका, तो 1/5 का मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 1200, तो 20% बढ़ रही है। तो 6,000 से 1200 बढ़ाओ तो भी कितना आएगा आपके पास, 7200 आएगा। ठीक है, तो यानी कि अब जो खर्चा हो रहा है दोस्तों वो कितना हो रहा है, 7200। ठीक है, तो अब वस्तु की खपत कितनी होगी, मान लो 60 किलो थी, अब मान लो उसकी खपत x kg है। आपको x का मान ही तो निकालना है। वो पूछ रहा है कि अब वस्तु की खपत कितनी होगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, उसके खर्चे में परसेंटेज चेंज पूछ सकता है, खपत में परसेंटेज चेंज पूछ सकता है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं डाले इसके अंदर, है ना। 140 को साथियों x से मल्टीप्लाई करो तो 7,200 आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,200/140, 0 से 0 तो 2 से काट दो, फिर 7 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 360/7। तो अगर आपसे वो खपत में क्या पूछे, अब का खपत पूछे तो 360/7 kg आप मान सकते हो। अगर आपको वो खर्च में चेंज पूछे तो अंतर निकाल के आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, रोक दो इसको एक बार। दोस्तों नेक्स्ट बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो से 15 रुपए प्रति किलो हो गया और यदि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितने % की कमी होगी। बहुत इजी है दोस्तों, 20 रुपए प्रति किलो से 20 रुपए प्रति किलो से कितना हो गया, 15 रुपए प्रति किलो, 15 रुपए प्रति किलो हो गया। अगर मासिक खर्च जो पहले था वही रहे, मासिक खर्च जो पहले था वही रहे, मान लो पहले जो खर्च है, ऐसे समझो इसको, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। पहले प्राइस 20 रुपए प्रति किलो थी, 20 रुपए प्रति किलो से कितनी होगी दोस्तों, 15 रुपए प्रति किलो। 20 रुपए से कितनी हो गई, 15 रुपए। अब ये बोल रहा है साथियों क्या, क्वेश्चन में कुछ चेंज है इसमें, मुझे डाउट लग रहा है। हाँ ठीक है, अब मान लो उसका जो कंजम्पशन था पहले 100 था, अब कंजम्पशन मान लो x है। पहले उसका एक्सपेंडिचर 200 आएगा, सॉरी 2000 आएगा,
अब उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 15x आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसका मासिक खर्च अनचेंज रहे, मासिक खर्च दोस्तों जो 2000 पहले था वही 2000 रहे, तो खपत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई प्राइस डाउन हो गई तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। मान लो 100 रुपये किलो चीनी थी, अब 90 रुपये किलो चीनी आ गई। आपको 100 रुपये की ही चीनी लानी है और उसको 1 महीने में ख़त्म करना है, तो चीनी तो ज़्यादा आएगी ना, आपका खपत बढ़ेगी ना। तो 15x जो है वो किसके बराबर होगा, 2000 के। x की वैल्यू निकालो तो 2000 बटे कितनी आएगी, 15। 5 से काटो साथियों 3 बार तो ये कट गया, और 5 से कट गया 4 बार। 400 बटे कितना आ गया, 3। 400 बटे कितना आ गया, 3। अब ये पूछ रहा है खपत में कितने % की चेंज हुई। ये तो खपत अब नई खपत है, पहले खपत 100 थी, वृद्धि हो रही है ना। तो 400 बट्टे 3, पहले थी 100, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 400 माइनस 300, 100 बट्टे 3 आ जाएगी आपके पास क्या, चेंजेस 100 बटे 3। और 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1 बटे 3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे यहां मल्टीप्लाई 100 से क्यों नहीं किया, नहीं किया ना, क्योंकि भैया पूछ क्या रहा है, खपत में % चेंज। खपत पहले कितनी थी, 100, तो हम किस पर निकाल रहे हैं, हम 100 पर ही निकाल रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 12 रुपए प्रति किलोग्राम से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मासिक खर्च अनचेंज है, और अब वस्तु की खपत कितनी होगी, यदि प्रारंभ में 20 किलोग्राम खपत थी। यही प्राइस, यही कंजम्पशन, यही एक्सपेंडिचर। ओल्ड की अगर अपन बात करें साथियों, पहले प्राइस 12 रुपए थी, 12 रुपए प्रति किलो थी, बढ़कर के कितनी हो गई, 15 रुपए प्रति किलो। कंजम्पशन जो है वो मान लो पहले 100 था, अब मान लो x है। कंजम्पशन में परिवर्तन ही तो पूछ रहा है, अब खपत कितनी होगी। एक्सपेंडिचर जो है पहले कितना आएगा दोस्तों, 1200 था, अब पूछ रहा है, ये बोल रहा है वस्तु की खपत कितनी होगी यदि प्रारंभ में 20 किलोग्राम खपत थी। खपत दोस्तों पहले कितनी थी उसकी, 20 किलोग्राम थी, 100 नहीं थी, 20 थी। तो 20 से उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 20 × 12 240। अब खपत कितनी होगी, अब वस्तु की खपत कितनी होगी यदि प्रारंभ में 20 किलोग्राम खपत थी, और खर्च कैसा होगा, अनचेंज होगा। तो 240 का 200, यहां ऐसे लिखा हुआ होगा दोस्तों, खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों आप ये बताओ मेरे को, 240 का 240 है, 15x बराबर कितना आ जाएगा, 240। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 बट्टे 15 बराबर है। तो 15 से काट दो, इसको 3 से काट दो, 3 अट्टे 24, और 3 से 5 बार, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40। 18 किलोग्राम खपत हो रही है। अब पहले खपत हो रही थी 20 किलोग्राम। अब अगर ये % चेंज पूछ रहा है तो खपत में कितनी हुई, 2 की कमी, कितने पर, 20 पर, 100 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10% की कमी हो जाएगी। और अगर वैसे पूछ रहा है कि अब खपत कितनी होगी, वही तो पूछ रहा है अब खपत कितनी होगी, तो अब खपत कितनी होगी दोस्तों, 18 किलोग्राम आपका ये वाला आंसर। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 30 रुपए प्रति किलोग्राम से 24 रुपए प्रति किलोग्राम किसी वस्तु का भाव हो गया, यानी कि वस्तु जो है ना उसका पुराना भाव था 30 रुपए प्रति किलोग्राम, अब हो गए 24 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, किसी वस्तु का भाव हो गया, यदि मासिक खर्च पहले से 20% बढ़ जाता है तो प्रारंभ में खपत 50 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी है। दोस्तों मैंने जो मेथड बताया है आपको वो एक ही कंसेप्ट काम में लेना है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम से आपको मैंने क्या बताया था, यहां वस्तु का मूल्य मान लो, क्या मान लो, मूल्य यानी कि प्राइस, फिर आप मान लो उसकी क्या, खपत यानी कि कितना वो एक्सपेंड कर रहा है, कंजम्पशन, और एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पे उसका कितना आ जाएगा, खर्चा। आपको ये पता है कि जब आप मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है खर्चा। पहले मूल्य
30 रुपये प्रति किलोग्राम से 24 रुपये प्रति किलोग्राम। अपन ऊपर लिखते हैं ओल्ड और नीचे लिखते हैं न्यू। पहले जो प्राइस थी दोस्तों वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब हो गई उसकी 30 रुपये प्रति किलोग्राम। सॉरी, 30 रुपये से 24 रुपये हुई है। पहले 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अब ये बोल रहा है यदि मासिक खर्च पहले से 20% बढ़ जाता है और प्रारंभ में खपत 50 किलोग्राम थी। पहले खपत कितनी थी दोस्तों? 50 किलोग्राम। ये रुपए के अंदर बात करेंगे। आप मुझे बताओ दोस्तों उसका खर्चा कितना हो जाएगा। आपके पास क्या क्या आ गया? मूल्य आ गया, खपत आ गई, खर्चा कितना होगा? 30 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 उसकी क्या आ जाएगी? आपके पास खर्चा आ जाएगा। अब खपत कितनी होगी और उसका खर्च जो है पहले से 20% बढ़ जाता है, मतलब 1500 से 20% बढ़ गया तो आप सीधा 1500 का कितना निकाल लो? 120%। 120%, 2 जीरो कट गए। 15 को 120 से गुणा करो, 0 12 5 60, 0 6 12 एकम 12 और 6 18, 1800 बढ़ गया, मतलब 1500 से कितना हो गया? खपत हो खर्चा हो गया उसका 1800 रुपये। अब मान लो उसका जो मूल्य पहले 30 से 24 हुआ, खपत 50 से कितनी हुई वो आपको निकालनी है। पूछ रहा है अब खपत कितनी होगी। मान लो खपत उसकी x है, तो आपको ये पता है कि जब अपन मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है? खर्चा निकल के आता है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, 1800 बटे कितनी आएगी? 24। 6 से काट दो 300 और 6 से काट दो 4 बार, 4 से काटो 4 7 28, 4 5 20। पहले 50 किलोग्राम था, अब कितना हो गया दोस्तों? 75 किलोग्राम। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। यहां तक आपको मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं हो रही होगी।